जब डर लगने लगा कैसे इनके राज्य में पहुंचाएं, तब तक काल केतु नाम का मायावी राक्षस वहां पर आ गया। तो उन्होंने कहा जैसा काल केतु तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया, अब सब तुम्हारे ऊपर है। तो काल केतु नाम के राक्षस ने अपनी माया से घोड़े के समेत उन्हें उनके राज्य में पहुंचा दिया। जब राजा उठे तो वे अपनी सैया में थे। उसी काल केतु राक्षस ने उनके पुरोहित को गायब करके एक गुफा में सुला दिया और स्वयं पुरोहित बनकर वो काल केतु नाम का राक्षस उनके राज्य में 3 दिन के बाद प्रवेश किया। राजा से बातें करते करते राजा को याद दिलाया। राजा ने 1 लाख ब्राह्मणों को बुलाया उनके कुटुंबियों के साथ में, और इस काल केतु राक्षस ने रसोई बनाई पुरोहित के वेश में। वो एक तनु तो नहीं आए, उसने रसोई, और उस भोजन में गाय का मांस, उस भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। और जब ब्राह्मण खाने के लिए आए तो उसी काल केतु राक्षस ने आकाशवाणी की देवताओं की आवाज में कि ब्राह्मणों, इस घर में भोजन ग्रहण मत करना, ये राजा तुम्हारे धर्म को नष्ट करना चाहता है, इसीलिए इसने वास्तव में भोजन नहीं ब्राह्मणों का मांस बनाया है। काल केतु नाम के राक्षस ने इसकी घोषणा कर दी, इसे आकाशवाणी कर दी। तो तुरंत सारे ब्राह्मण खड़े हो गए कि देवताओं की वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती, कभी गलत नहीं होती। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि राजा तुम कुल समेत राक्षस हो जाओ। तुमने राक्षसों जैसा कार्य किया है, ब्राह्मणों को बुलाकर तुमने मांस खिलाना चाहा, इसी समय तुम कुल के साथ राक्षस हो जाओ। 1 वर्ष के अंदर तुम्हारा सारा राज्य समाप्त हो जाएगा। और यही चाहते थे काल केतु, यही चाहते थे वो बने हुए एक तनु। उनकी योजना सफल हुई, लेकिन इसके बाद फिर देवताओं ने वास्तव में एक घोषणा की। देवताओं ने कहा कि ये हमारी घोषणा नहीं थी पहले वाले, हम अभी घोषणा करते हैं, जो कुछ हुआ है उसमें इस राजा का कोई दोष नहीं है। तब राजा ने सारी बात बताई कि कैसे कैसे ये हुआ। राजा गया तो देखा ना रसोई में कोई भोजन था और ना वहां पे कोई ब्राह्मण था, ना वहां पे कोई पुरोहित था। राजा वहीं पे गिर गया। और इसके बाद ये एक तनु के पास काल केतु नाम का राक्षस आया, उसने कहा सब ठीक कर दिया मैंने। और इस एक तनु ने लेटर लिखे बहुत सारे बड़े बड़े राजाओं को, जिसको उसने हराया था, कि अभी समय है, जाओ और जाके हमला करो और निश्चित रूप से तुम लोगों की विजय होगी, क्योंकि उस राजा को, प्रताप भानु को, ब्राह्मणों का श्राप है और ब्राह्मणों का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो सब राजाओं ने चारों तरफ से राजधानी को घेर लिया और उनका वध कर दिया, उनको मार दिया। वही प्रताप भानु बाद में रावण के रूप में जन्म लिए। उनके भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बने और उनके मंत्री जो धर्मावलंबी थे, धर्म का पालन करने वाले थे, वो विभीषण बने। 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती। तो उनका जितना परिवार था, जितने सेवक थे, वो सभी राक्षस रूप में वहां पे जन्म लिए। तो देखिए इतने बड़े राजा वो राक्षस बन गए। तो भगवान ऐसी लीला करते हैं। भगवान के 2 अवतार श्री रामचंद्र जी के सीधे वैकुंठ से होते हैं, और 2 अवतार होते हैं क्षीरोदक साई विष्णु से। जब ऊपर से जय विजय आते हैं, वो जब रावण कुंभकर्ण बनते हैं, तब वैकुंठ से भगवान आते हैं उनका उद्धार करने के लिए। एक बार तुलसी के पति जलंधर वो भी आते हैं और वो भी रावण बनते हैं, और उस समय भी भगवान आकर उनका वध करते हैं। भगवान स्वयं वैकुंठ से आते हैं जलंधर, वृंदा के पति का वध करने के लिए। और कभी कभी प्रताप भानु और अरिमर्दन ये वास्तव में रावण बनते हैं। उस समय क्षीरोदक साई उनका वध करते हैं। और नारद जी के श्राप से रुद्रगण भी कभी कभी रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, सभी शास्त्रों में लिखा गया है। उसके लिए भी क्षीरोदक साई विष्णु राम अवतार में उनका वध करते हैं जन्म लेकर। तो एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र जिनका नाम था पुलस्त्य,
वो एक स्थान में बैठकर तपस्या कर रहे थे, जप कर रहे थे, लेकिन उस स्थान में बीच बीच में स्त्रियां आ जाती थी, गंधर्विकाएं आ जाती थी, आके नृत्य करने लगती थी, नाचने लगती थी, क्योंकि वो वन था। और उस वन में तृणबिंदु नाम के एक ऋषि का आश्रम भी था, वहीं पर वो बैठकर तपस्या करते थे। तो क्योंकि उनकी तपस्या में विघ्न होता था इससे स्त्रियों के आ जाने से, तो उन्होंने सोचा एक श्राप दे देता हूँ, उससे कोई मेरे सामने नहीं आएगा। उन्होंने कहा जो स्त्री मेरे सामने आएगी वो गर्भवती हो जाएगी। तो कोई उनके सामने नहीं आता था, लेकिन तृणबिंदु ऋषि जिनके आश्रम के पास वो बैठ के भजन करते थे, गलती से उन्हीं की पुत्री आ गई उनके सामने और वो गर्भवती हो गई। तब तृणबिंदु ने कहा आप ही इनसे विवाह कर लीजिए। तो पुलस्त ऋषि ने तृणबिंदु की पुत्री से विवाह किया, जिनसे उनका एक पुत्र हुआ, उनके श्राप से हुआ, तो जिनका नाम था, क्या नाम था, वो हुई विश्रवा। विश्रवा रावण के पिता वो उनके पुत्र हुए। और एक बार फिर इसके बाद वो, क्योंकि अब वो सीधे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अर्थात ब्रह्मा जी उनके पितामह हैं, तो विश्रवा जी की उत्पत्ति हुई। और विश्रवा जी की तपस्या को देखकर भरद्वाज जी ने अपनी कन्या वो उन्हें दे दी, विश्रवा जी को दे दी। तो विश्रवा जी के भरद्वाज जी की पुत्री से, भरद्वाज जी की कन्या से कुबेर नाम के एक पुत्र हुए। और कुबेर ने बहुत भजन किया ब्रह्मा जी का, बहुत लंबी तपस्या की, तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, उन्हें क्या दे दिया, पुष्पक विमान दे दिया। जो पुष्पक विमान कुबेर का था, जो किससे प्राप्त हुआ था, ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था। और जब आके विश्रवा जी के पास बताया, अपने पिताजी के पास आकर कि मुझे ब्रह्मा जी ने प्रदान किया है पुष्पक विमान, बहुत प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से। तो विश्रवा जी ने कहा दक्षिणी समुद्र की तरफ लंका नाम की पुरी है, जिसका निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था। बाद में मैं दानव ने उसका रिनोवेशन किया बहुत समय के बाद, और वहां पर ऐसा लिखा है उसके बाद भगवान की प्रेरणा से राक्षसों का राजा यहाँ रहेगा, लेकिन देवताओं ने राक्षसों को पाताल में भगा दिया, तो वो खाली पड़ी है। तुम यक्षों के साथ जाके वहां निवास करो। और उसे धन का अधिपति भी बना दिया, निधिपति भी बना दिया। कुबेर जी भगवान के अकाउंटेंट हैं ब्रह्मा जी की कृपा से। तो वो लंका में निवास करते थे 1 करोड़ यक्षों के साथ में, पुष्पक विमान लेकर। इसके बाद एक समय जब विश्रवा जी वहां बैठे हुए थे और उनका पुत्र को जब देखा, एक राक्षस ऊपर से जा रहा था अपनी पुत्री के साथ में, तो उस राक्षस ने कुबेर जी को देखा। और कुबेर जी को देखकर वो ऐसा सोचता है किसका ये पुत्र है। उन्हें पता चला कि ये विश्रवा जी का पुत्र है। इतनी तपस्या किया है तो जिनका इतना अच्छा पुत्र हुआ है, उस राक्षस का नाम था सुमाली और उसकी पुत्री का नाम था कैकसी। तो अगर मैं अपनी पुत्री भी अगर विश्रवा जी को दे दूं तो ऐसा ही कोई पुत्र होगा उनका भी। तो उन्होंने कहा कैकसी से कि जाओ और विश्रवा जी को पति रूप में स्वीकार करो। तो कैकसी गई उनके पास, लेकिन संध्या के समय गई और पुत्र की इच्छा की। तो विश्रवा जी ने उसे ग्रहण तो किया। विश्रवा जी की 2 पत्नियां थी, एक से कुबेर हुए, कैकसी से बाद में संतानों की उत्पत्ति होगी। क्योंकि तुम संध्या के समय मेरे पास आई हो, इसलिए तुम्हारे पुत्र राक्षस होंगे। तो कहती है अरे मुनि ये क्या कहते हैं, आप ब्राह्मण देवता विश्रवा जी, पुलस्त जी के पुत्र, ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त के पुत्र विश्रवा, आपके पुत्र राक्षस। अरे तुम संध्या के समय मेरे पास आई और तुम खुद राक्षसी हो, तो राक्षसी के पुत्र राक्षसी होंगे कि नहीं। बचपन में पिता तो काम पे जाता है हमेशा, ज्यादा करके पुत्र किसके साथ रहते हैं, माता के साथ रहते हैं। माता के ही लक्षण ज्यादा से ज्यादा बच्चों में आते हैं। अब अगर गर्भवती स्त्रियां दिन भर एक्शन मूवी देखेंगी तो बाद में बच्चे एक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे, वही एक्शन करेंगे।
तो गर्भ के अंदर विशेष करके 7वें महीने के बाद जो बच्चे की जो कॉन्शियस रहती है वो बहुत अधिक तीव्र हो जाती है। जैसा माता सोचती है उसी प्रकार से बच्चे की मनोवृत्ति बनती है। सावधान रहना चाहिए। यदि कोई गर्भवती है तो टीवी के सामने कदा बिना बैठे भी तो कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम देखे, भगवान की कथा इत्यादि सुने देखे, तो उससे बच्चा भगवान का भक्त होगा। लेकिन ठीक है, तुम इस तरह से प्रार्थना कर रही है, तुम्हारा एक पुत्र धर्मात्मा होगा, राक्षस होने के बाद भी धर्मात्मा होगा। इसके बाद विश्रवा जी चले गए तपस्या करने के लिए। बहुत समय के बाद लौटे तो वो कहती है कि ऐसा कहती है कैकसी कभी कभी मजाक किया करती थी, नटखट थी, तो कहती है जितनी देर के लिए आप तपस्या करने के लिए गए हैं उतनी देर में मेरे 10 पुत्र हो जाते हैं। तो विश्वा जी ने कहा तुम्हें 1 पुत्र दूंगा, वो 10 के बराबर रहेगा। तो उससे 10 कंधर हुए। पहले नाम रावण नहीं था, 10 कंधर, 10 सिरों वाला, 10 लोगों का बल रखने वाला 10 कंधर। एक बार और भी पुत्र हुए, विभीषण और कुंभकर्ण, खतरनाक कुंभकर्ण। विभीषण धर्मात्मा थे। तो एक बार रावण अपनी माता की गोद में बैठे थे, 10 कंधर, और उसी समय कुबेर मिलने के लिए विश्रवा मुनि से आए। बहुत प्रेम से कुबेर जी को विश्रवा मुनि ने बैठा और प्रेम से बातें करने लगे। तो रावण अपनी माता से पूछते कौन है ये? इससे पिताजी से बातें कर रहे, कौन है? तो माता ने कहा बेटा ये तुम्हारा भ्राता है, इसने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ये निधिपति हो गया है, भगवान का अकाउंटेंट हो गया है, और इसे लंका नगरी प्राप्त है और ये पुष्पक विमान में घूम करता है। लेकिन तुम लोग गधे आलसी लोग कोई तपस्या नहीं करते हो। तो ये बात लग गई रावण को, तुरंत विभीषण और कुंभकर्ण के साथ वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए चला गया। बहुत लंबे समय तक तपस्या की और उन्होंने अलग अलग वरदान प्राप्त किए। रावण ने, वो तो इमॉर्टल बनना चाहता था, उसने तो ऐसा कहा कि कोई मेरा वध ना कर सके, लेकिन सरस्वती जी उसकी वाणी में बैठ गई। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी एक दिन समाप्त हो जाता हूँ, तुम भी समाप्त होगे, सब समाप्त होंगे, कुछ और वर मांगो। तो उसने कहा कि मेरा वर देवता ना कर सके, कोई गंधर्व ना कर सके, लेकिन उसने 2 लोगों का नाम नहीं लिया, बंदरों का नाम नहीं लिया और मनुष्यों का नाम नहीं लिया। कोई राक्षस मेरा वध ना कर सके। बंदरों को और मनुष्यों को बहुत छोटा समझता था, बहुत तुच्छ समझता था, इसलिए उसने बंदर नहीं कहा और मनुष्य नहीं कहा। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य अवतार लिया। मनु के पुत्रों को, मनु की संतानों को वैसे ही मनुष्य कहा जाता है, और मनु की संतान बने भी वास्तव में। तो इसका कुंभकर्ण के जेवा में भी वो बैठ गई, अगर ये रोज खाएगा संसार में कुछ बचेगा नहीं। तो उसने कहा कि मैं एक दिन जागूं और 6 महीने सोऊं। तो 6 महीने सोता था और एक दिन जाग के खूब खाता था, लंका नगरी की सारी मदिरा खत्म हो जाती थी, बहुत बहुत खा के और फिर 6 महीने के लिए सो जाता था। तो एक दिन जो जागता था तो केवल एक दिन खाता था वो, और उसके बाद पुनः वो सो जाता था। विभीषण जी से कहा मांगो, तो विभीषण जी ने कहा भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरी अचल प्रीति हो, मेरी बहुत बहुत प्रीति हो, कभी मेरे मन से भगवान की चरण कमल अलग ना हो, मुझे ये दीजिए। उन्होंने भी कहा तथास्तु। तो इस प्रकार तीनों को अलग अलग वर प्राप्त हुए। इसके बाद रावण ने आके अपने इस संसार में दुराचार फैलाए, बहुत बहुत दुराचार फैलाए, देवताओं को परास्त किया। तो हम तो और भी कथा कहना चाहते थे, लेकिन अब समय हो गया है, तो आगे की कथा को कल कहेंगे। और रावण के विषय में आपने बहुत कुछ सुना है कि रावण बहुत शक्तिशाली था, धर्मात्मा था, कितने कितने लोगों के ऊपर विजय प्राप्त की। कल के प्रवचन का विषय होगा हारता रावण, किस किस से वो हारा है, कल इसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे। यहाँ से प्रारंभ करेंगे कि कहाँ कहाँ उसे वास्तव में हार मिली है, इसकी कुछ चर्चा की जा रही है। हरे कृष्ण। श्री रामचंद्र जी की जय। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट,
अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की सीताराम लक्ष्मण हनुमान की गौर निताय जी की। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी लोग का रिक्वेस्ट था तो हम लोग एक भजन गाएंगे। हरे कृष्णा। जैसे श्री राम रखे वैसे ही रहो सजनी। जैसे श्री राम रखे जैसे श्री राम रखे वैसे ही रहो सजनी।
आज के इस शाम का जो प्रोग्राम है रामायण पाठ का, इसके स्पॉन्सर है अमृत मिस्त्री और उनके सपरिवार, भरत मिस्त्री और उनके सपरिवार और मुकेश मिस्त्री जी और उनके सपरिवार की ओर से आप तालियों के साथ सम्मानित कीजिएगा। और किसी को भी अगर जो ये रात्रि का जो भागवत पाठ रामायण पाठ का जो प्रोग्राम है अगर स्पॉन्सर करना हो तो आप मेहन भाई से संपर्क कीजिएगा। और आखिरी दिन में सारे जो स्पॉन्सर है उनको कलश अभिषेक करने का मौका मिलेगा और यज्ञ में शामिल होंगे। और जो स्पेशल आरती है श्री रामचंद्र जी के आखिरी दिन पर उनके प्रकट दिवस के लिए उस पर भी शामिल होंगे स्पॉन्सर गण। तो आप अगर स्पॉन्सर बनना चाहते हो तो मेहन भाई से संपर्क कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आप सब लोग खड़े हो जाइए, हम लोग श्री राम जी की आरती करेंगे।